है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जय हिंद दोस्त, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 में पूछे हुए सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्त अर्थमेटिक और एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चन दोस्त शामिल किया गया है। इस सीरीज में दोस्त 17 के सेट 1 2 3 सारा डिस्कस कर दिया गया है। जो चैनल पर पढ़ा है आप जाके देख सकते हैं दोस्त। सारा सीक्वेंस दोस्त पढ़ाई होगा। उसके बाद 2022 खत्म होने के बाद 2018 में पूछे हुए रेलवे के उस क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें दोस्त मैथ और रीजनिंग दोस्त दोनों पूछा जा रहा है। रीजनिंग के लिए तो टॉपिक दोस्त प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके वहां देख सकते हैं। मैथ के बाद दोस्त रीजनिंग दोस्त पर डे आपको मिल रहा है, एक सेट मैथ का, दूसरा सेट रीजनिंग का। और फाउंडेशन बैच दोस्त अपने समय के अनुसार चलता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। आशा करते हैं कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखे होंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त आपका कि 70 मीटर त्रिज्या वाले 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहे हैं दोस्त। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त। बेलन मान लीजिए ये बेलन है दोस्त, ये आपका दोस्त बेलन है। इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब दोस्त ऊपर वाला हिस्सा दोस्त, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, यानी अंदर वाला। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो आइए इसको क्या करते हैं दोस्त, हम सॉल्व करते हैं। जिसकी त्रिज्या की बात करते हैं दोस्त, त्रिज्या आपका दिया हुआ है, आर दिया हुआ है दोस्त 70 मीटर दोस्त आपका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 70 मीटर त्रिज्या आपका दिया हुआ है। और ऊंचाई की बात करें दोस्त, हाइट की बात करते हैं हम लोग दोस्त। हाइट आपका दिया हुआ है बेलन का, यहाँ से मान लीजिए कि हाइट आपका 140 मीटर, 140 मीटर दोस्त आपका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, एक हाइट कितना दिया है दोस्त, 140 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई तो कर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो 2 पाई आर, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे दोस्त, पाई के जगह पर 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे। आर कितना है दोस्त आपका, आर 70 दिया हुआ है, गुना 70 इंटू एच प्लस आर। एच कितना है दोस्त आपका 140 और प्लस आर कितना है दोस्त 70। आइए इसको क्या करते हैं तो सब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्त, हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 7 से कटेगी 10 हो जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, एक जीरो बैठेगा। यहाँ का हो जाएगा दोस्त 70, 40 70, 210 हो जाएगा, 210 140 और 70 कितना हो जाएगा दोस्त 210।
जब इनको गुना करेंगे आप तक आ जाएगा दोस्त, डबल जीरो लास्ट में आ जाएगा। 21 चौका 84 की 4 होता है दोस्त, हासिल कितना हो जाएगा 8, और 84 6, 84 6 कितना होगा 30 है, और 84 6 होगा 90, और 2 92, यानी 92,400 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 92,400 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त 92,400। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए मित्र। यानी दोस्त और मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा दोस्त, फार्मूला याद करना होगा। कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट बार बार आपको प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद है। यहाँ क्या होता है दोस्त मेंसुरेशन में, यानी मैक्सिमम एडवांस में होता है पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। बिना फार्मूला, बिना थ्योरी या बिना कंसेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्त। मेंसुरेशन हो चाहे अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन दोस्त लैंग्वेज बेस्ड रहता है तो आप बना सकते हैं, लेकिन बिना कंसेप्ट के आप आगे नहीं चल सकते दोस्त। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें दोस्त ये फार्मूला जब याद रहेगा तब बैठा के आंसर ला सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, करे कि 51 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 पुरुष और साथ जुड़ जाते हैं, तो अब उन्हें बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। मान लीजिए कि 51 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं दोस्त, 12 दिन में कर रहे हैं। हम की क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे लोग, क्वेश्चन में क्या बोला, 51 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं दोस्त, 12 दिन में कर रहे हैं। हम की क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए सॉल्व करते हैं इसको। कितना पुरुष है दोस्त 51 मैन। 51 मैन किसी काम को, 51 मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं दोस्त, 12 दिन में। तो 12 गुना 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हासिल हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 60, एक कितना हो जाएगा दोस्त 61 हो जाएगा। 12 एकम 12 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब 12 पन 60 है कि 61, यानी 612। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका टोटल काम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। कह रहे हैं कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 पुरुष और आ जाते हैं, यानी 51 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त आपका 612 हो जाएगा। यानी पर डे दोस्त बात करते हैं तो 51 आदमी पर डे, यानी 51 आदमी 12 दिन में काम खत्म करते हैं, कितना काम होगा दोस्त 612 हो जाएगा। यदि 51 आदमी दोस्त आपका काम कितना करेगा दोस्त, 51 आदमी 4 दिन तक काम करेगा, तो 51 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 है, 5 का क्या हो जाएगा दोस्त आपका 20 हो जाएगा। 4 एकम 4 है, 5 का 20, यानी 204 का किया है दोस्त काम कर लिया है। क्या किया, काम कर दिया है, कर दिया है। ठीक है दोस्त, कितना काम कर दिया दोस्त 204। तो 204 क्या करेंगे तो 612 माइनस 204 करेंगे, 204 करेंगे तो बचेगा कितना दोस्त, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ का 10 हो जाएगा, 10 में से 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, यानी 408 काम मेरा दोस्त बचा हुआ है। कितना काम दोस्त 408, 408 काम मेरा बचा हुआ है। और क्या हो रहा है दोस्त पुरुष जुड़ जा रहे हैं, कितना पुरुष दोस्त 6 पुरुष और जुड़ जा रहे हैं। तो मेरे पास दोस्त 51 आदमी है, 6 पुरुष और आ रहे हैं, तो 51 है अब प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्त 57। अब आदमी दोस्त 57 हो जाएगा और काम बचा हुआ कितना हो जाएगा दोस्त 408। 408 काम बचा हुआ है दोस्त, 57 आदमी है, कितना दिन में करेगा 408 बट्टा का हो जाएगा दोस्त 57 हो जाएगा। जब आप 3 से कटाते हैं दोस्त किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 39 18, 3 से कटेगा ये 19 हो जाएगा, 3 से कटेगा 13 39, अब बचेगा कितना 1 18 36 18,
19 से यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 7 तितिल से 7 बचेगा 3/19, यानी 7.3/19 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.3/19 का होगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो जरूर बताइएगा दोस्त। क्लियर है कंसेप्ट? चले आगे, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लिख देते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त कि समीकरण x² + 7x + 6 = 0 हो तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी इसका दोस्त फैक्टर पूछ रहा है दोस्त, किसका फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, मालूम है आपको? फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्त, आइए बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दोस्त x² + 7x प्लस कितना दिया है दोस्त, 6 दिया है, = 0 दिया है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त कि जोड़ने घटाने पे आपको दोस्त यहाँ 7 आना चाहिए। कोई भी ऐसा अंक जिसे जोड़े और घटाए तो आपको कितना आना चाहिए दोस्त, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्त, यानी बीच वाली संख्या आना चाहिए दोस्त, प्लस या माइनस करे तो। लेकिन क्या दोस्त, लेकिन यहाँ जो संख्या है दोस्त, यहाँ दो संख्या है दोस्त, गुना करने पे आना चाहिए। यानी दोनों संख्या का गुना करने, यहाँ मान लीजिए कि 1 है तो 6 गुना 1 करेंगे तो कितना दोस्त, 6। यानी गुना करने पे कितना आना चाहिए दोस्त, आपका 6 आना चाहिए। गुना करने पे कितना आना चाहिए दोस्त, 6 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना होगा दोस्त, इसका फैक्टर निकालना होगा। कौन ऐसी संख्या है दोस्त जिसे गुना करें हम तो 6 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए दोस्त, 7 आ जाए। जोड़े और घटाए तो कितना आना चाहिए दोस्त, 7 आना चाहिए। ये कंसेप्ट होता है फैक्टरेशन का। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं दोस्त, इसको बात करेंगे फाउंडेशन बैच में उस तरीके को दोस्त। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x² की जगह x² प्लस आपको क्या रखना, 7 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 6x प्लस 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7x हो जाएगा। 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 6। जब इसको दोस्त तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x2 से यहाँ 2, यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, तो 1x का हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1x बचेगा, प्लस यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ दोस्त क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, x + 6 हो जाएगा। तो आपका एक फैक्टर हो जाएगा x + 6 और दूसरा फैक्टर होगा x + 1। x + 6 दूसरा फैक्टर का हो जाएगा दोस्त x + 1। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्त। आपको फैक्टर तोड़ना है दोस्त, और कुछ इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। आपको ये 7वां-6ठा क्लास में ऐसे क्वेश्चन को सिखाया गया है दोस्त। तो चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सारे लोग। अरे क्लियर हो रहा है सारे लोग को, बोलो मित्र, कंसेप्ट क्लियर है? चले आगे, आइए चलते आगे। कह रहे 3 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 81 रुपया, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 71 रुपये। तो 1 पेंसिल 2 पेन का मूल्य बताइए। 1 पेंसिल 2 पेन का मूल्य बताइए। ऑप्शन दिया है दोस्त 35 रुपया, 26 रुपया, 31 रुपया, 29 रुपया। तो क्या करेंगे दोस्त, आपको बनाना होगा थोड़ा सा ब्रेन चला के। किस तरीके से ब्रेन चलाएंगे दोस्त, कह रहे 3 पेंसिल 5 पेन, 3 पेंसिल यानी 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, पेन को पेन लिख देते हैं दोस्त जिससे आपका क्लियर हो सके, जिसका मूल्य दिया है दोस्त आपका 81 रुपया। हम की क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, ठीक है भाई, चलते आगे। कह रहे हैं कि 5 पेंसिल प्लस 3 पेन जिनका मूल्य दिया है दोस्त आपका 71 रुपया। हम की क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। तो क्या करना होगा दोस्त,
पेन निकालने के लिए आपको इसको कटाना होगा। तो मान लीजिए कि हम इसको इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, तो इसमें 3 से दोस्त ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऊपर भी 15 हो जाएगा, नीचे भी 15 होगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, चिन्ह को चेंज करना होगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इसमें 5 से गुना किया तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा आपका। तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25 पेन। यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 करेंगे तो 9 पेन माइनस, यानी इजक्वल टू यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 5 गुना 81 करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 8 5 40 माइनस 7 गुना 71 करेंगे, 3 गुना 71 करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे। और 70 का कितना हो जाएगा दोस्त, 21 213। और 25 पेन में से 6 पेन घटाएंगे दोस्त हम लोग। 25 में से 9 पेन घटाएंगे। 25 में से 9 पेन घटाते हैं दोस्त हम, कितना बचेगा दोस्त, 25 में से 9 घटाएंगे 16 पेन। ठीक है दोस्त, 16 पेन, जिसका मान आपका आएगा तो 405 में से 213 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 21 घटेगा तो 19, 192 हो जाएगा दोस्त। जो 16 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, एक पेन का मूल कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल कितना हो जाएगा दोस्त, जब कटाएंगे 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32। एक पेन का मूल आपका निकल के आ गया कितना दोस्त, 12 रुपया। एक पेन का मूल कितना निकल के आ गया दोस्त, 12 रुपया। तो एक पेन का मूल 12 रुपया है दोस्त, एक पेन का मूल 12 रुपया। तो यहाँ 5 पेन है दोस्त, तो 5 गुना 12 करेंगे, यानी पेन का मूल कितना आ जाएगा दोस्त आपका, यहाँ 60 रुपया। यहाँ 60 रुपया का आ गया दोस्त, पेन का मूल आ गया। तो 60 रुपया पेन का मूल, तो यहाँ पेंसिल का मूल कितना बचेगा दोस्त, 21 रुपया, क्योंकि 81 में से 21 को घटाएंगे, 81 में से 60 को घटाएंगे, 21 बचेगा। यानी 3 पेंसिल का मूल कितना आ गया दोस्त, 21। 21 बटा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 पेंसिल का मूल कितना आ गया दोस्त, 21 आ गया। तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 7। यानी एक पेंसिल का मूल कितना आ गया दोस्त, 7 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्त कि एक पेंसिल यानी 7 रुपया, एक पेंसिल का मूल कितना है दोस्त, 7 रुपया, प्लस कह रहे 2 पेन, एक पेन का मूल 12 रुपये है, तो 2 पेन का मूल कितना हो जाएगा दोस्त, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 24। और 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 31 रुपया। 31 रुपया का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बोलो भाई क्लियर हुआ सारे लोग को। आगे चले, आइए चलते आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्त। संख्याओं के बीच अंतर कितना है दोस्त, 54 है। तो रेशियो में बात करते हैं, 2 संख्या कितना दिया है दोस्त, 5:3 दिया है। इसमें डिफरेंस कितना है दोस्त, इसमें डिफरेंस आपका है दोस्त 2 यूनिट, 2 यूनिट डिफरेंस है दोस्त, जिसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, 54 दिया हुआ है। 2 यूनिट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में दोस्त आपका, 54 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका, 2 से कटाएंगे 27, यानी 1 यूनिट का मान दोस्त 27 है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्त कि छोटी संख्या कितना यूनिट है दोस्त, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 27 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 27 गुना 3, 27 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 81। 27 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 81। 81 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट के पास, जिससे उनको भी दोस्त कुछ फायदा हो सके। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरे तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, चांद के पार चलो। गाना तो सुने होंगे आप लोग दोस्त, चांद के पार चलो। चांद के पार नहीं जाना है दोस्त, यहीं धरती पर आना है। चांद के पार जाके क्या करोगे, कह रहे साड़ियों की एक दुकानदार
साड़ियों की एक दुकान पे ऑफर चल रहा है जिनमें ग्राहक 3 साड़ी खरीदकर 2 साड़ी मुफ्त पा सकता है। तो ग्राहक को कितनी छूट मिल रही है दोस्त? कह रहे 3 साड़ी आप खरीद रहे हैं दोस्त, तो कह रहे हैं कि 2 साड़ी आपको मुफ्त देंगे। तो 2 साड़ी मुफ्त देंगे। कह रहे 3 साड़ी आप खरीद रहे हैं दोस्त, तो 2 साड़ी मुफ्त, यानी 2 तो दोस्त आपको गिफ्ट मिलेगा। कितना साड़ी खरीदने पर दोस्त? 3 साड़ी खरीदने पे। ठीक है, 3 साड़ी खरीदने पे क्या हो रहा है दोस्त? 2 साड़ी आपको मुफ्त मिल रहा है। तो आपको 2 साड़ी मिल रहा है, यानी साड़ी कितना मिल रहा है दोस्त? 2 तो मुफ्त मिल रहा है साड़ी दोस्त, और 3 साड़ी खरीद रहे हैं, तो साड़ी कितना मिल रहा है दोस्त? 5 साड़ी आपको दोस्त मिल रहा है। टोटल 5 साड़ी मिल रहा है दोस्त, 2 आपको मुफ्त मिल रहा है, 3 आप पैसा दे रहे हैं 3 को। तो कितना कर है, कितना प्रतिशत दोस्त छूट मिल रहा है? तो 2 छूट मिल रहा है दोस्त 5 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे, 5 से कटाएंगे, इसको 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 20 दूनी 40, यानी 40% की क्या मिल रहा है दोस्त? आपका डिस्काउंट मिल रहा है। कितना प्रतिशत दोस्त? 40%। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्त, यानी 5 रुपया 5 वस्तु आपको मिल रहा है दोस्त, तो आपको 3 का पेमेंट देना होता है, 2 आपको मुफ्त मिल रहा है दोस्त। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40%। 40% का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये प्राप्त होंगे। कितना रुपया? तो 520 रुपये प्राप्त होंगे। तो एस आई इजकल टू क्या होता है दोस्त? पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है। एस आई इजकल टू क्या होता है दोस्त? आपका पी गुना आर गुना टी, अब बटा में क्या होता है दोस्त? 100 होता है। बटा में क्या होता है दोस्त? 100 होता है। एस आई इजकल टू क्या होता है? पी गुना आर गुना टी, अब बटा में 100। सारे लोग को ये कंसेप्ट मालूम है दोस्त। तो एस आई कितना मिल रहा है दोस्त? आपको 520 मिल रहा है। मूलधन कितना है दोस्त? आपका 1300 रुपया है। दर आपसे पूछ रहा है दोस्त, दर को आर मान लेते हैं। टाइम कितना है दोस्त? 5 वर्ष। बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्त? आपका 100 हो जाएगा। क्लियर? बट्टा में क्या होगा मित्र? आपका 100 होगा। 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 00 से कैंसिल हो जाएगा। 13 से ये कटेगा, 13 का 52 जीरो बैठेगा। 5 से कटेगा 40, कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यानी आर पर का मान कितना आ गया दोस्त? 8%। 8% का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। क्लियर कंसेप्ट है? अरे क्लियर है सारे लोग को? चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? ये आपका बोर्डमास का नियम फॉलो करके आप बना सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 4 - 3 मझिला कोष्ठ है दोस्त, गुना 7 - 8 गुना छोटा कोष्ठ 2 गुना 4 - 10। ये छोटा कोष्ठ, मझिला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। ठीक है दोस्त? तो आपको क्या करना है दोस्त? यहाँ से सॉल्व करना है। छोटा वाला करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 10 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 होगा, -2 होगा दोस्त। फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्त? 7 -8 गुना 2 करेंगे, माइनस प्लस 16 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 16 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 16 और 7 जोड़ेंगे आप लोग, 16 और 7, 16 4 20 3 23, 23 गुना -3 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 23 3 69, -69, ये दोस्त +4 है, +4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? आपका 65, -65 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। यानी इस तरीके से दोस्त आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, नहीं तो प्लस माइनस में आप गलती कर सकते हैं दोस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है
कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका k दिया हुआ है, तो पूछ रहा है के क्यू प्लस 1/k/क्यू इज इक्वल टू इसका मान क्या होगा दोस्त। तो इसका फार्मूला होता है दोस्त, यदि x प्लस 1/x देखे k दिया हुआ है, तो के क्यू प्लस 1/k/क्यू मान का फार्मूला क्या होता है दोस्त, के क्यू -3k होता है, के क्यू -3k होता है दोस्त। इस फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्त, सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि के का मान यहाँ दोस्त 4 दिया हुआ है, के का मान यहाँ का दोस्त 4 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यदि के मान दे के आप 4 दिया हुआ है तो आपसे ये पूछ रहा है, तो एक्स के क्यू प्लस 1/x/क्यू पूछ रहा है दोस्त, क्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, के का मान 4 दिया है तो के क्यू यानी 4 के क्या करेंगे दोस्त, क्यू अब माइनस 4 के क्यू माइनस 4 के, 4 गुना 3 3 के होगा दोस्त, 4 गुना 3 हो जाएगा, तो के क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 के क्यू 64 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा दोस्त 12, तो 64 में से 12 घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्त 52 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता तो मान देखे तो क्या हो जाता दोस्त 52 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। बस आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए वीडियो में, शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।